God bless you, my dear students. Today we are going to start HOTS of data handling. In these three questions, you have to find mean, average, mean. Average and means are same thing. So remember, you know that mean equal sum by number. Or you can also write it like this: sum by number equal mean. Now take this number to the right side. So sum equal mean into number. This is a very useful formula to find sum when mean and numbers are given. Mean is also called average. So sum equal average into number. Now let's start first question. The average age of a class of 35 students is 14 years. If the teacher's age is included, the average age increases by 1 year. Find the age of the teacher. यहाँ पर number of observation means number of students. It is 35 and mean of 35 observation is 14. If we want to find the sum of ages of these 35 students, we will have to multiply 35 and 14. जब हम 35 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ एजेस ऑफ 35 स्टूडेंट्स हमको मिल जाएगा. अब इसमें हम टीचर्स के एज को इंक्लूड अगर कर देते हैं तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1 ईयर. इसका मतलब हुआ कि अब एक नया एवरेज हो जाएगा 14 + 1 15 ईयर्स. और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 35 ही रहेंगे, लेकिन एक टीचर के मिलने की वजह से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 35 + 1 36 हो जाएगा. अब नया ऑब्जर्वेशन है 36 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नया एवरेज है 15. इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 36 को, तो जो नंबर मिलेगा, जो सम मिलेगा, वो सम होगा एजेस का. किसके एजेस का? 35 स्टूडेंट्स का और साथ में एक टीचर का. हम देखते हैं इसको. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35, एवरेज एज 14 ईयर्स, सम ऑफ एजेस, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें 490 ईयर्स. व्हेन टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, इंक्लूडेड का मतलब मिला दिए टीचर के एज को भी. नंबर ऑफ 35 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यू कैन राइट हियर 35, but I am writing only number of students plus teacher. Or you can also write number of observations 35 + 1, it is 36. Average age of 36 observation 14 + 1, it is 15. Sum of ages 36 into 15. Number of observation into average और mean, it is 540 years. हम लोग यहाँ देखेंगे कि जब 35 स्टूडेंट के एज का सम निकाल रहे थे तो ये 490 था, और अभी जब उसमें टीचर के एज को इंक्लूड कर दिए, मिला दिए, तो ये 540, ये बढ़ गया. तो ये क्यों बढ़ा? ये इसलिए बढ़ा क्योंकि इसमें टीचर भी इंक्लूड हो गए हैं. इसका मतलब जो भी इसमें चेंजेज हुआ है, जो भी इसमें बढ़ोतरी हुई है, जितना ज़्यादा बढ़ा है वही टीचर का एज है. डिफरेंस ऑफ द टू सम्स ऑफ एजेस, डिफरेंस निकालना, बड़े वाले माइनस को बड़े वाले में माइनस करेंगे छोटे वाले को. 540 - 490, इट इज़ 50 ईयर्स. हेंस द एज ऑफ द टीचर इज़ 50 ईयर्स. ये डिफरेंस किसकी वजह से है? टीचर की वजह से. इसलिए 50 ईयर्स किसका एज है? टीचर का एज है. क्वेश्चन नंबर 2. द एवरेज मार्क ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 60. इफ द हाईएस्ट मार्क इज excluded,
द एवरेज इज 59, फाइंड द हाईएस्ट मार्क। 10 स्टूडेंट के मार्क्स का जब एवरेज निकाला गया, मीन निकाला गया, तो वो 60 आया। लेकिन इन मार्क्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो लाया था, जिस बच्चे का आया था, उस मार्क्स को एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया। एक्सक्लूड मीन्स हटाना। तो अब ये नया एवरेज जो है, 10 में से 1 स्टूडेंट का मार्क्स डिडक्ट किया गया, हटा दिया गया, एक्सक्लूड किया गया, तो 9 स्टूडेंट। तो 9 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क है वो है 59। एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट 60। सम ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट निकालने के लिए एवरेज और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 60 इंटू 10 600। व्हेन द हाईएस्ट मार्क इज एक्सक्लूडेड, जब हाईएस्ट मार्क को हटा दिया गया, एवरेज मार्क ऑफ 9 स्टूडेंट 59। सम ऑफ मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स 59 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 531। डिफरेंस ऑफ 2 सम्स ऑफ मार्क्स, ये 9 स्टूडेंट के मार्क्स का एडिशन है, सम है। ये 10 स्टूडेंट का मार्क्स का सम है। ये जो 600 और 530 है, इसका डिफरेंस है 69। ये डिफरेंस 69 क्यों हुआ? क्योंकि हमने हाईएस्ट मार्क्स को हटा दिया था। द हाईएस्ट मार्क्स इज 69। ओके। द मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 10 एंड द डिफरेंस इज 0, फाइंड द नंबर। दोनों नंबर का डिफरेंस है 0। हम यहीं से शुरुआत करेंगे। लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। 2 नंबर है, एक है x और एक है y। डिफरेंस दिया है 0, इसका मतलब फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर इक्वल 0 और सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इक्वल 0। माइनस y को राइट ले जाओ, ये प्लस y हो जाएगा। x इक्वल y। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन ऑफ 2 numbers is 10. Mean of 2 number means mean of x and y. When we want to find mean, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। Sum of observation, number of observation. Here x and y both are equal, so we can write x in place of y. y की जगह पे x लिख सकते हैं। अब x plus x 2x, नीचे का 2, डिनोमिनेटर वाला 2 और न्यूमरेटर वाला 2 दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ रहा x। राइट साइड में जैसे 10 लिखा हुआ था वो 10 ही रहा। सो वी गॉट हियर x इक्वल 10। x एंड y बोथ आर इक्वल, सो y इज ऑल्सो 10। नाउ एनरिचमेंट क्वेश्चन, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। 75%, 3.2, 450%, 0.25, 3 whole 1 by 5, 1.54। यहाँ पर हम 75%, 3.2, 450%, 0.25, 3 whole 1 by 5, 1.54, इन सब को एक जैसा कर लेंगे। या तो हम डेसिमल में कर लेंगे या परसेंटेज में कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज में कर रहे हैं, तो 75%, यहाँ 75% ही रहा। 3.2 को हम चेंज कर दिए, इट इज़ 32/10। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए और ये हमारा 320% आ गया। 0 0 कैंसिल, 32 इंटू 10 320। 450 परसेंट में ही दिया हुआ है। 0.25 इसको हम 100 से मल्टीप्लाई किए और ये 25% हो गया। इसके बाद 3 whole 1 by 5, 5 3 जा 15, 116/5। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए, कैंसिल करने में 5 1 जा एंड 5 2 जा 5 0 जा, 16 2 जा 32, 320%। 1.54 ये हो गया 154/100 इंटू 100, 100 कैंसिल, 154%। अब हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो सबसे छोटा ये 25%, इसके बाद 75%, फिर 154, फिर 320, फिर 320 एंड 450, और ये डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हो गया। यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालना है। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम सबको ऐड करेंगे।
सारे को ऐड करने पर ये 1344% आया. Now sum of observation by number of observation. So 1344 by 6. When we divide it by 6, 6 2 जा 12, 1 बचेगा. 14 6 2 जा 12, 2 बचेगा. 2 पर 4 24, 6 4 जा 24. So we got here mean equal 224%. जब हम मीन निकालते हैं तो सम करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर से, लेकिन जब मीडियन निकालते हैं तो बीच का कोई नंबर हमको ढूंढना होता है, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है. तो जब इवन नंबर में ऑब्जर्वेशन रहेगा तो बीच में एक ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, 2 ऑब्जर्वेशन मिलेगा. लेफ्ट का एक छोड़ो, राइट का, लेफ्ट का राइट का, एंड यू विल फाइंड हियर 2 ऑब्जर्वेशन, द 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स यू कैन से और ऑब्जर्वेशन. मीडियन निकालने के लिए इसी दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है. मीन ऑफ द 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स ऐड करने पे 474 डिवाइडेड बाई 2 एंड यू विल गेट 237. 2 2 जा 2 3 जा 1 बचेगा, 4 होगा, 2 7 जा 14, 237%. मोड किसको कहते हैं? द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार डेटा में आता है उसी को हम लोग मोड कहते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे 25% एक बार, 75% एक बार, 154% एक बार, 320 2 बार, 450 एक बार. इसका मतलब यही हो गया मोड. सो राइट हियर मोड द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ 320.